हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि ड्यूक 250 जो मैंने 2018 जनवरी में लिया था, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी तक। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक ये बाइक को लेके, क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ है अभी तक मेरे साथ और इस बाइक के साथ, क्या क्या मुझे अच्छा लगा है और क्या चीज़ मुझे उतना अच्छा खास नहीं लगा, क्या चेंज हो सकता था। और फाइनली मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये बाइक लेना क्या एक गुड आइडिया है या डू आई थिंक कि मुझे कोई दूसरा बाइक उस टाइम ले लेना चाहिए था, एंड व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट परचेज इफ़ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सून। सो लेट्स प्रोसीड। पहला चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बाइक के बारे में वो था इसका लुक्स। 2018 में जब मैंने ये बाइक ख़रीदा था तभी उतना ज़्यादा ड्यूक 250 रास्ते में नहीं था, और जब भी मैं कहीं से जाता था पीपल यूज़ टू टर्न अराउंड और मुड़ मुड़ के मेरे बाइक को देखते थे। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली एन्जॉयड। कोई भी बाइकर, कोई भी आदमी मोटरसाइकिल लेके मेरे बाजू में आता था तो दे थॉट के थोड़ा रेस किया जाए, जो मेरा कभी इंटेंशन नहीं होता था। तो जो मैं बोल रहा था, इसका लुक्स वाज अमेजिंग एंड इज़ अमेजिंग। अभी भी ये बाइक बहुत अच्छा दिखता है एंड आई लव इट। दूसरी बात जो है जो मुझे इस बाइक के बारे में अच्छा लगता है वो है इसका पावर। अभी 250 सीसी सेगमेंट में आई थिंक KTM 250 ड्यूक 250 इज़ द मोस्ट पावरफुल बाइक नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में एटलीस्ट। तो अभी ये पावर क्योंकि इसका इतना अच्छा था तो आपका जो राइडिंग फील है वो बहुत अच्छा मुझे लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत स्पीड में राइड कर सकता हूँ। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ राइडिंग एट हाई स्पीड्स, लेकिन राइड क्वालिटी बहुत अच्छा था विच आई रियली लाइक्ड। सो ये दूसरी पॉइंट थी जो मुझे अच्छा लगा इस बाइक के बारे में। थर्ड चीज़ जो मुझे KTM में बहुत अच्छा लगा, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग एन ऑस्ट्रियन कंपनी, मुझे इनिशियली लगा था कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होगा, बट आई विल टेल यू इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। रेगुलर मेंटेनेंस का कॉस्ट 2200 ऐसा होता तो है, बट इसमें डैमेज, इसमें पार्ट्स चेंज करने का जो रिक्वायरमेंट आता है दूसरे बाइक्स में, क्लच वायर, ब्रेक वायर, चेन वगैरह, मुझे पर्सनली आई लेट यू नो, मुझे अभी तक वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो आई थिंक दिस इज़ अ नो टेंशन बाइक फॉर मी इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग 2 माइनर एक्सीडेंट्स एंड 1 मेजर एक्सीडेंट ऑन दिस बाइक। मुझे ये बाइक कभी ज़्यादा खर्चा नहीं करवाया। हाँ, मेरा पैर, मेरा टांग ठीक करने के लिए मुझे मोर देन 6 मंथ्स और 1.5 लाख रुपए लगा तो था, बट बाइक के पीछे मुझे उतना खर्चा नहीं करना पड़ा। सो आई वुड से दिस इज़ अ लो मेंटेनेंस बाइक। आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाइए, पेट्रोल डालिए और चलाइए। इट विल नॉट गिव यू एनी टेंशन। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और एक पॉइंट मैं बताऊंगा मुझे जो बहुत अच्छा लगता है इस बाइक के बारे में, वो ये है कि आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर ऑल पर्पस बाइक। अभी मैं मैक्सिमम ये बाइक सिटी के अंदर चलाता हूँ। ऑफिस जाना आना तो है ही, दोस्तों के घर या रिलेटिव के घर जाना या शॉपिंग करना, आलू प्याज खरीदना, वो भी मैं इस बाइक पे किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गॉन फॉर वेरी लॉन्ग राइड्स ऑल्सो ऑन दिस बाइक। कलकत्ता से मैं झारखंड गया हूँ, और फिर दीघा वगैरह जो भी सी बीच वगैरह एरिया है, बिष्णुपुर विच इज़ अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑल टुगेदर, पुरुलिया, बांकुड़ा वगैरह सब मैं टूर किया है इस बाइक पे, एंड बर्धमान। सो लॉन्ग टूर के लिए भी ये वेरी कंफर्टेबल है।
सिटी राइड के लिए वेरी एजाइल, वेरी फ्लेक्सिबल है। आप कहीं से भी बाइक निकाल के ट्रैफिक में से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अगर डेली आलू प्याज भी ख़रीदना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको जहाँ पे ले जाने का आपका मन है आप ले जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑफिस जाना आना तो है ही। सो दिस इज़ एन ऑल पर्पस बाइक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें जो सीट है पिलियन के लिए वो भी उतना अनकम्फर्टेबल नहीं है। इट डज द जॉब प्रॉपरली एंड दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द ड्यूक 250। अभी बहुत अच्छी बातें बोल दिया मैंने इस बाइक के बारे में, तो कुछ नेगेटिव भी तो बोलना चाहिए। जेन्युइन फीडबैक जो मुझे लगा, पहली बात, इस बाइक में चेन से बहुत आवाज़ आता है। तो आई थॉट इनिशियली कि मैं मेंटेनेंस तो ठीक कर रहा हूँ ना, मेंटेनेंस रेगुलर इंटरवल्स में सर्विसिंग वगैरह सब क्या ठीक करवा रहा हूँ। एंड यस, आई वाज डूइंग एवरीथिंग प्रॉपरली। तो फिर मैं जब ये चेकअप करने के लिए लेके गया इसको शोरूम में, तो मैंने वहाँ पे पूछा, तो शोरूम वालों ने बोला कि नहीं, विल हैव अ लुक एट इट, मैं ऐसा फिक्स कर दूँगा, उतना आवाज़ नहीं आएगा। एंड सर्विसिंग के बाद एवरी टाइम आई यूज़ टू गेट दिस सर्विस, इनिशियली 1-2 दिन में आवाज़ थोड़ा कम होता था, लेकिन उसके बाद वापस चेन का आवाज़ आता था। फिर मैंने बाकी जो KTM ओनर्स जिनसे मैंने मिला सर्विस सेंटर में, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इसमें थोड़ा चेन का आवाज़ तो आता है। दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ समटाइम्स इरिटेटिंग, क्योंकि आप बाइक लेके जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा भी जर्किंग होता है ना रास्ते में, थोड़ा खड्डा के ऊपर से आप गए या थोड़ा ऐसे अंडुलेशंस है रोड पे, थोड़ा ब्रोकन रोड्स है, तो चेन का आवाज़ आता है। तो दैट डजंट साउंड रियली नाइस। सो आई विश ये साउंड नहीं होता हो, तो आई वुड हैव लाइक्ड इट बेटर। ये एक पॉइंट है। इसके अलावा मुझे और एक चीज़ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आई गॉट यूज टू इट इवेंचुअली, वो ये है कि इंजन बहुत जल्दी हीट हो जाता था। दिस इज़ नॉट अ 390, दिस इज़ अ 250 cc ड्यूक 250। सो मुझे लगा था कि हाँ यार, सिटी के अंदर उतना हीट नहीं होगा, लेकिन इनिशियली आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट यूज टू द हीट दैट वाज बीइंग ब्लोन एट माय लेग्स। कुछ देर बाद ही फ़ैन चालू हो जाता था, रेडिएटर फ़ैन, और गर्म हवा पूरा मेरे पैर पे लगता था। सो इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल इनिशियली, लेकिन अभी तो पता भी नहीं चलता, आई हैव गॉट यूज टू इट। माय लेग्स आर प्रोबेबली फ्राइड बाय नाउ, सो मुझे पता भी नहीं चलता। बट या, आई थिंक इट कुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट इन दैट केस। और जो तीसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस बाइक के बारे में, मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या बताऊँ, तीसरा चीज़ क्या हो सकता है। ठीक है, 2 ही चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है इतना ही है। आई वुड से कि मेरे हिसाब से 250 cc में जितना भी बाइक्स है उसमें ड्यूक 250 इज़ रियली गुड मेरे ओपिनियन में। एंड आई हैव द 2018 मॉडल। अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो तो और भी अपग्रेडेड है, उसमें आपके सामने और पीछे ABS डुअल चैनल ABS है, उसका LED लाइट्स है लाइक द ड्यूक 390, इसमें तो हेलोजन है। And it comes with more features like Supermoto optional mode. So I think with time things get upgraded. तो नया वाला Duke 250 is really good and this one was absolutely it has done its job. I love it. तो मेरे हिसाब से I will give it 4.5 or even more out of 5. And the next motorcycle, if I am thinking about कि मुझे ऐसा एक मोटरसाइकिल चाहिए जो मैं सब जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, सो इट माइट साउंड अ बिट चीज़ी, लेकिन आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर अ ड्यूक 250 अगेन यही खरीदूंगा मैं, अपग्रेडेड वर्जन, बट आई डोंट नो व्हेन बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट दिस वन गो। हाँ, तीसरा और एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा और इट कैन बी मेड बेटर, वो ये है कि इसका कॉस्ट थोड़ा कम होता तो अच्छा रहता बस, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम द चेन नॉइज there is nothing really that makes me feel bad about this motorcycle. I love it and I would definitely want to go for another Duke 250 the next time I purchase a motorcycle.
तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप लोग भी मोटरसाइकिल लेंगे और ड्यूक 250 इज़ ऑन योर रेडार, डोंट वरी, गिव इट अ टेस्ट राइड एंड आई थिंक यू विल लाइक इट. इट्स वैल्यू फॉर मनी, यू कैन गो फॉर इट. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I will come up with more such videos in future like I always do. Thank you, ride safe and bye bye.